पित्रातिपुत्रनेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्राते ते नमो नमः। हम सभी लोग पुरुषोत्तम मास के संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं। पुरुषोत्तम मास वास्तव में मल मास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के मासों का वर्णन प्राप्त होता है। एक तो सौर मास, दूसरा चांद्र मास और तीसरा सावन मास। तो सौर मास से मुहूर्तों की गणना, सौर मास से ज्योतिषी गणना की जाती है। ग्रहों की गति का अध्ययन करके कुंडली में अत्यंत उपयोगी जानकारी देने के लिए विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, पाचक दशा आदि की गणना करने के लिए सौर मास की गणना की जाती है और चांद्र मास के द्वारा मुहूर्तों का निर्णय होता है। इसलिए चांद्र मास जो होता है चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। चंद्रमा एक दिन में 800 कला भोगता है। कभी चंद्रमा अधिक भोग लेता है तो एक दिन में 2 तिथियां हो जाती हैं और कभी कम भोगता है तो एक ही तिथि 2 दिन तक चलती है। कहने का अभिप्राय है कि जो वृद्धि होती है वो चांद्र मास के अनुसार होती है। तो हम चांद्र मास में ये देखते हैं कि 3 वर्ष के बाद मल मास की वृद्धि होती है। 1 महीने की अपने आप वृद्धि हो जाती है 3 वर्ष में। तो आप देखें कि इस वर्ष श्रावण मास की वृद्धि हुई है और लगभग ये समझ लीजिए 36 वर्ष में ऐसा शुभ संयोग आया है। ये सावन अत्यंत श्रेष्ठ मास माना जाता है। सावन जो है भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है सावन कि इस महीने की समाप्ति श्रवण नक्षत्र में होती है। श्रवणो वही विष्णु हूँ और श्रवण को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इस मास की वृद्धि होने का मतलब ये है, आप देखेंगे पहले शुद्ध सावन 15 दिन, फिर इसके बाद पुरुषोत्तम मास 1 महीने, फिर अंत में 15 दिन श्रावण मास। तो हर, हरि, हरि और हर, तो हर से किलित हरि है। तो ये हरि हरि योग बन रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मास माना गया है और बहुत वर्षों बाद इसका संयोग हुआ है। तो आप समझ लीजिए पुरुषोत्तम मास जो है भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। पुरुषोत्तम मास के संबंध में बृहदनारदी पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। वहाँ सूत शौनक संवाद के द्वारा नारद जी नर नारायण ऋषियों से प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास के महत्व को राजा युधिष्ठिर को बताते हैं और युधिष्ठिर से जब वो वनवास में रहते हैं तो कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, तुम वनवास में रह करके तुमने पुरुषोत्तम मास की उपासना नहीं की, इसलिए तुमको कष्ट प्राप्त हुआ। नारद जी ने भी भगवान से पूछा, पुरुषोत्तमस्तु को देवो महात्मम तस्य किम मुने अत्यद्भुतम भाति विस्तरेण वदस्व में। नारद जी ने कहा कि भाई पुरुषोत्तमस्तु को देवो, पुरुषोत्तम कौन से देवता है, इनका महात्म्य क्या है और ये अत्यंत अद्भुत कथा होगी, आप हमको विस्तार से बताइए। किम कर्तव्यम कथम स्नानो किम दानम तत्र सत्पते तो सेत कृतेन को देवः किम फलम वा प्रेक्षति। राज इस पुरुषोत्तम मास में, मल मास में किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, कथम स्नान और स्नान का क्या फल है, किन दानम तत्र सत्पते और क्या दान करना चाहिए जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रसन्न हो जाए। तो सेत कृतेन को देवः किम फलम वा प्रेक्षति, और वो नारायण प्रसन्न होकर के कौन सा फल हमको दे देते हैं, हम सुनना चाहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं पुरुषोत्तम के महत्व में, भगवान अपनी वाणी से बोलते हैं। वो कहते हैं सर्वे मासा स कामश्च निष्कामोऽयं मया कृतः। सारे के सारे 12 महीने जो हैं ये सब के सब महीने सकाम है, इसमें कामना है, इसका कोई ना कोई देवता है, पर इस मास को मैंने निष्काम बना दिया। आदमी लाख कामना करेगा, अनेक इच्छाओं की कामना लेकर के यदि पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण की उपासना करेगा तब भी आप समझ लीजिए भगवान ने इसको निष्काम कर दिया है। और जो निष्काम हो जाता है उस निष्काम के द्वारा उसको परमात्मा के स्वरूप का लाभ प्राप्त हो जाता है।
वो परमात्मामय हो जाता है। निष्कामोयम मया कृतः, भगवान कहते हैं मैंने इसको निष्काम कर दिया है। तो मोक्षतः सर्वलोकानाम, तो इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में जो भगवान नारायण की उपासना करता है उसको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षतः सर्वलोकानाम मत तुल्योयम मया कृतः, मैंने मेरे ही समान इसको बना दिया। अर्थात नारायण में वो पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। अकामः सर्व कामो वा योधि योधि मासम प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। अकामः सर्व कामो वा, महाराज समझ लीजिए सभी कामनाओं को पूर्ण मैं कर देता हूँ। सर्व यो अधिमासा प्रपूजयेत्, जो अधिक मास की पूजन करता है वह सारी की सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान उसको निष्काम कर देते हैं, अकाम कर देते हैं। अर्थात जो पुरुषोत्तम मास में नारायण की पूजा करता है उसकी कोई कामना ही नहीं रहती है। सर्वाणी भस्मसात् कृत्वा, और महाराज समझ लीजिए वो सारे के सारे भगवान उसके कर्म नष्ट कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सर्वदा पूज्य है। अब क्या करना चाहिए ये भी बात आती है। तो कहते हैं एक समय भोजन करना चाहिए, भगवान नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। तुलसी से पूरे मास में 1,00,000 तुलसी पत्री से नारायण का अर्चन करना चाहिए और हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न के संबंध में बहुत सारे अन्न को हविष्यान्न कहा गया है, पर एक बात आप समझ लीजिए, अतैल पक्वम मुनियो हविष्यम प्रवदन्ति च, तेल से जो पकाया जाता है वो हविष्य नहीं कहलाता है। जो चीज़ तेल से नहीं पकती है वो हविष्य कहलाती है। तो इसमें बगैर तेल से पकाया हुआ भोजन करना चाहिए और उसको हविष्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वचसा वक्तुम विधातापि न शक्नुयात्। और कहते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम के मास में श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लेता है उसको इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है कि साक्षात ब्रह्मा अपने मुख से उसके पुण्यों का बखान करेंगे, तब भी उस पुण्यों को पूर्ण रूप से वो नहीं व्यक्त कर सकते। और कहते हैं कि ब्राह्मण को कांसे की थाली में अपूप दान करना चाहिए। अपूप का मतलब होता है मालपुआ। तो 33 मालपुआ दान करना चाहिए। जो मालपुआ का दान कर देता है उसको पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। वास्तव में क्या है कि संक्रांति रहित मास ही मल मास कहलाता है। और उस मास के कहते हैं 12 आदित्य होते हैं 12 महीने के, और धीरे धीरे जब एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक संक्रांति नहीं होती है तो वो उस मास की वृद्धि मान ली जाती है, वही मल मास कहलाता है। तो विष्णु रूपः सहस्रांशु सर्व काम प्रणाशनम अपूपन्न प्रदानेन मम पापम विपोहतु। और महाराज समझ ली, अपूप अन्न दान करने से मेरे सारे के सारे पाप आप नष्ट कर दीजिए। तो नारायणम जगत बीजम, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए इस महीने में। नारायणम जगत बीजम भास्कर प्रतिरूपको व्रतेन अनेन पुत्रस्य संपदामपि वर्धयो। तो नारायणम जगत बीजम भास्कर प्रतिरूपको, ये साक्षात भगवान भास्कर के स्वरूप माने जाते हैं। यदि कहा गया है सूर्य वपुर भूत्वा प्रकाशाय चरेत हरि सर्वेषां जगतामेव हरिरालोक हेतवे। भगवान नारायण स्वयं सूर्य बन करके जगत को प्रकाशित करने के लिए उत्पन्न होते हैं। और महाराज समझ लीजिए जो सूर्य का आप दर्शन करते हैं ये सूर्य नहीं, ये साक्षात नारायण हैं। ये सूर्य नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हैं और जगत की आंख बन करके सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए व्रतेन अनेन, इस व्रत के प्रभाव से महाराज आप हमें पुत्र दीजिए और हमारी संपत्ति की वृद्धि कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करें, यस्य हस्ते गदा चक्रो गरुणो यस्य वाहनम शंखाकरतले यस्य समे विष्णु प्रसीदतु। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा है और जिसका वाहन विष्णु है, ऐसे नारायण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करके ब्राह्मण को अपूप दान करना चाहिए
और दीपदान का बड़ा विशेष महत्व। कहते हैं दीपदान जो इस महीने में कर लेता है वो अनंत अनंत जन्मों तक सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये अच्छा सुखद संयोग है कि इस श्रावण मास में हरि हरि योग बन रहा है, इसलिए आप सब हम मिल करके भगवान नारायण की उपासना करें। ये मास नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।